देखा जाए, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 2z देन द वैल्यू ऑफ x अपॉन x माइनस जेड प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड इज। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू हमें निकालना है। क्या दिया हुआ है? ये वैल्यू हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2z, ये हमें दिया हुआ है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखिए एक टर्म है यहाँ पे x माइनस जेड, ये टर्म मैं यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ दो जेड है, ठीक है, यहाँ पे दो जेड है तो एक जेड में इधर लेके आ जाता हूँ। x प्लस वाई माइनस जेड, इधर बचेगा एक जेड। एक्चुअल में ये क्या है, जेड प्लस जेड है। एक जेड जो है मैं इधर लेके आ गया हूँ। इस y को इस y को मैं उधर लेके चला जाऊँ तो क्या हो जाएगा, x माइनस जेड इक्वल टू जेड माइनस वाई। अब यहाँ पे एक सिमिलरिटी दिख रही है हमें, देखिए, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे क्या आ रहा है, y माइनस जेड आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, जेड माइनस वाई आ रहा है। तो x माइनस जेड, इसको मैं लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लें, y माइनस जेड। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ मैं, y माइनस जेड लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिल्कुल वो चीज़ मुझे मिल जाए। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को उठाते हैं, x अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड। एक्स माइनस जेड की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड। ये माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई माइनस जेड प्लस जेड वाई माइनस जेड। क्या कॉमन आ गया यहाँ पर, एलसीएम क्या आ जाएगा, वाई माइनस जेड। क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस जेड, और इसको हम लिख सकते हैं जेड, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड। क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड। अब देखिए, ध्यान से देखो उसको, अगर मैं इस टर्म को इससे डिवाइड कर दूं, एक्स माइनस जेड अपॉन वाई माइनस जेड, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस का वन। मतलब इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है, माइनस का वन। तो यहाँ पे इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस, ये आंसर माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस वन। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है, नहीं है, नोट करो। क्वेश्चन हमारा, इफ ए क्यूब बी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू 180, ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर, देन द वैल्यू ऑफ सी इज। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 110, 1, 4 और 25, ये चार ऑप्शन है हमारे, इनमें से कोई एक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए क्यूब बी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू 180। ठीक है, यानी ए क्यूब बी का वैल्यू कितना है, 180 है, और ए बी सी का वैल्यू भी कितना है, 180 है ना। यहाँ पर हम क्या करें, इसका फैक्टर सोच के देखते हैं, इसका फैक्टर क्या है। 180 का फैक्टर क्या होगा आपका, 2 × 2, 3 × 3 × 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बेटा, ए क्यूब, यानी फैक्टर में हमारे पास क्यूब अवेलेबल होना चाहिए था। तो यहाँ भी दो मैक्सिमम दो बार है, तीन मैक्सिमम दो बार है ना। यानी ये 2 का पावर 2 बन रहा है, और ये 3 का पावर 2 बन रहा है, और ये 5 का पावर 1 बन रहा है। क्यूब एक भी नहीं बन रहा है। अगर क्यूब नहीं बन रहा है तो क्यूब की पॉसिबिलिटी अगर हम बनाए तो क्यूब की पॉसिबिलिटी बन सकती है ये, अगर हम बनाना चाहें तो। ठीक है, क्यूब की पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, 1 का क्यूब। तो 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ए का वैल्यू क्या मानना पड़ेगा, ए का वैल्यू मानना पड़ेगा 1, है ना, 1 का क्यूब इंटू बी इक्वल टू 180। तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, 180।
अब ए का वैल्यू आपने 1 माना है, बी का वैल्यू 180 आ गया है, तो सी का वैल्यू क्या होगा, ये 180। तो सी इक्वल टू 180 अपॉन 180, आंसर क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा 1। तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 वैल्यू आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ऐसा क्या रीज़न है कि हमने 1 ही लिया है, तो इसका सिंपल सा रीज़न है, अगर यहाँ पे क्यूब होता, कोई भी क्यूब होता, तो वो वैल्यू हम यहाँ ले सकते थे, एक ही जगह हम वैल्यू ले सकते थे, लेकिन क्यूब बन ही नहीं रहा। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ स्क्वायर बन रहा है, यहाँ भी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ इसका पावर 1 है, तो क्यूब बनाने के लिए फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, 1 को यूज करें, कि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। 180, अगर ये 180 के इक्वल है और बी का वैल्यू ही 180 हो जाता है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो कोई आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ 1 ही लेना हमारे लिए सही होगा, तो नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन है, इफ ए कॉमा बी आर द रेशनल नंबर एंड ए माइनस 1 √2 प्लस 3 इक्वल टू बी √2 प्लस ए, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, -5, 3, -3 और 5। देखते हैं, a-1 √2 प्लस 3 इक्वल टू बी √2 प्लस ए। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना है, इसको कंपेयर करना है, ये √2 है, यहाँ भी √2 है। ठीक है, एक टर्म ये दिया हुआ है ना, और एक टर्म ये है, हमारे पास दो टर्म है, इधर भी दो टर्म है, इधर भी दो टर्म है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको इससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करोगे तो क्या होगा, a-1 इक्वल्स टू क्या है, b, और यहाँ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितना आ रहा है, 3, a का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, 3 वैल्यू आ रहा है। अब b का वैल्यू क्या होगा, a में से एक कम करना है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। क्या पूछा है हमें, a प्लस बी, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 + 2, आंसर प्लस का 5, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा है। अब यहाँ पे √2 कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ये √2 किससे मल्टीप्लाई, इसका कॉफिशिएंट क्या है, इस √2 का कॉफिशिएंट क्या है, मतलब ये √2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a-1 से, ये √2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b से। ठीक है, तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, यानी ये वाली टर्म इसके इक्वल है और ये वाली टर्म इसके इक्वल है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है इस फर्स्ट टर्म के इक्वल है, और ये जो सेकंड टर्म है सेकंड टर्म के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को उठाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ a(x² + bx + c इक्वल टू a ब्रैकेट x - p का स्क्वायर, देन द रिलेशन अमंग a b c वुड बी। अब यहाँ पे a b c के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें निकालना है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें, a(x² + bx + c इक्वल टू a x - p का होल स्क्वायर, a(x² + bx + c इक्वल टू, बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर इसको खोल लेंगे, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, a(x² + bx + c इक्वल टू, इसको खोल लीजिए, क्या हो जाएगा, a(x² - 2apx + ap²। अब क्या करना है, अब कंपैरिजन करना है, यहाँ पे क्या है, a(x² इक्वल है बिल्कुल, bx, और यहाँ पे ये -2apx, है ना, तो ये b किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पर, -2ap के, से कंपैरिजन करना है हमें। x² वाली टर्म को x² से कंपैरिजन करना है, x वाली टर्म को x से कंपैरिजन करना है, और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे c है और यहाँ पे क्या आ रहा है अपना ap², तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, c इक्वस टू क्या हो गया आपका ap²। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, a p² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओनली p आ रहा है, तो दोनों साइड क्या कर दें, हम स्क्वायर कर दें, -2ap इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, p² इक्वल टू 4 a² p², हमें क्या चाहिए, p² इक्वल टू 4a इंटू ap²। इस ap² की जगह क्या रख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम रख सकते हैं b² इक्वल टू, क्या रखा जा सकता है इस जगह,
यहाँ पे क्या है 4a, और ए पी स्क्वायर इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, सी लिख सकता हूँ, तो ये सी, तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ठीक है, कोई डाउट है, क्लियर है? चलो, क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज, 2 3 4 या 5, 4 ऑप्शन है हमारे, इनमें से कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 2a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं ए का वैल्यू भी 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1 ले लेता हूँ, सोच के देखना यहाँ पर, तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 3, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3, कितना हो जाएगा, 3 3 6। यहाँ पे देखिए इधर, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2, इसका वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, कितना होगा, 2 × 3, आंसर क्या आएगा, 6, 6 के इक्वल होता है। इसका मतलब ए बी सी का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अगर ये 1 है तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर 3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एज्यूम करना था, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना था। देखो, क्वेश्चन है, इफ n इक्वल टू 7 + 4√3 देन द वैल्यू ऑफ √n प्लस 1/√n इज। अब 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई हमारा आंसर है। n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7 + 4√3, और पूछ क्या रहा है भाई, √n प्लस 1/√n। थोड़ा सा यहाँ सोचें, √n यानी n, अंडर रूट के बेसिस में अगर n को देखेंगे तो ये क्या होगा, √n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, तो इसका स्क्वायर टर्म बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये वाला जो टर्म है इसको ट्रीट करें अपन 2ab की तरह, इसकी तरह ट्रीट करें, 2ab की तरह ट्रीट करें, तो यहाँ पे एक वैल्यू तो √3 है, यानी b का वैल्यू √3 ले लो। अब 2, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आएगा, 2, और फॉर्मूले का 2 तो 2 है ही, है ना। अब ये जो a है, a का स्क्वायर, और जो b है, b का स्क्वायर करके देखें, a का स्क्वायर कितना आ रहा है, 4, और b का स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा, 3, और इन दोनों को ऐड करें, क्या 7 आ रहा है क्या, तो ये वाला जो टर्म है ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला टर्म क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे लिख पाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 + √3 इसका होल स्क्वायर, तो √n का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 2 + √3 का होल स्क्वायर, तो √n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + √3, तो 1/√n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 - √3, इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका जो रेसिप्रोकल होता है यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे जो इसका चिन्ह है या सिंबल है जो चेंज हो जाता है, बस इतना ही फर्क होता है। हमें क्या करना है, √n प्लस 1/√n इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 + √3 प्लस 2 - √3, इससे ये कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 4, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 4। देखो, और डाउट है बताइए, क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन है अपना, इफ p + q = 10 एंड pq = 5 देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ p/q प्लस q/p विल बी। 4 ऑप्शन दिए हुए हमारे, ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, p + q = 10, अब बोथ साइड क्या करें, हम स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq = 100, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2, pq की वैल्यू कितनी है, 5,
यहाँ पे 5 रख लीजिए। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 10 इक्वल टू 100। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो गया, 100 माइनस 10 यानी 90। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, 90। बोथ साइड क्या करें हम, पी से पी क्यू से डिवाइड कर दें। ठीक है, सभी को हम पी क्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल, क्या बचेगा, पी अपॉन क्यू। इससे कैंसिल, क्या बचेगा, क्यू अपॉन पी। और 19 अपॉन पी क्यू का वैल्यू कितना है, 5। तो इससे डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18। क्या आंसर आ रहा है, 18। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन है हमारा, इफ x इक्वल टू 3 + 2√2 एंड x इंटू वाई इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इस, इसका वैल्यू निकालना है हमें। क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 3 + 2√2, x इंटू वाई इक्वल टू दिया हुआ है 1। तो y का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, 1/x। तो जब x का वैल्यू 3 + 2√2 है, तो 1/x का वैल्यू क्या होगा, ये जो प्लस का सिंबल है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, बस यही होगा। ठीक है, कई बार देखा हुआ है अपन ने, अगर ये x है तो 1/x क्या होगा। अब x प्लस वाई लिखो या फिर x प्लस 1/x लिखो, एक ही बात है। y की जगह 1/x लिख सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये, 3 + 2√2 प्लस 3 - 2√2। इससे कैंसिल, क्या आंसर देगा ये, 6। यानी x प्लस 1/x क्या वैल्यू देता है, 6। अब यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, 6 का स्क्वायर -2। फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, a² - 2। तो क्या होगा, 36 - 2 कितना हो जाएगा, 34। ये कई बार बताया चुका हूँ मैं आपको, x प्लस 1/x अगर a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा आपका, a² - 2। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखिए, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये 1/x का स्क्वायर है, यानी इसका इसका स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर यानी 1/x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं y लिख दूं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 34। अब ये टर्म को उठाइए यहाँ पर, इस टर्म को उठा के देखिए आप, क्या है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 3xy, और x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3xy। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 34 प्लस 3 × xy का वैल्यू कितना है, 1। 34 माइनस 3 × 1 क्या आ जाएगा, 34 प्लस 3, 34 - 3। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 34 माइनस, सॉरी 4 में 3 ऐड करेंगे तो 37 - 31। ये आंसर देखिए।